कराची में जेर हिरासत नौजवान की हलाकत की तस्दीक। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 अहलकारों के खिलाफ FIA एंटी करप्शन सर्कल में मुकदमा दर्ज। अहलकारों के खिलाफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट का पर्चा काट दिया गया। SIU के अहलकारों ने तशद्दुद से बहावलपुर के इरफान की जान ली। मुकदमे में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत हैं। 4 मफरूर अहलकार 10 रोज बाद गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन का पुलिस पर पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम, फैसला अभी तक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने राब्ते तेज कर दिए। PP के अहम रहनुमा का बैरिस्टर ग्रुप से राब्ता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर तैयार। जराए का कहना है बैरिस्टर ग्रुप ने कहा वो वोट देंगे मगर चौधरी यासीन हरकाजाती उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आजाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। PP क़यादत अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला न कर सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने हर्जा सराई की। PTI रहनुमा मीना खान कहते हैं 9 मई को सुहेल आफरीदी लाहौर नहीं पेशावर में थे। जो वीडियो दिखाई गई वो 9 मई की नहीं, मार्च में होने वाले जमान पार्क पर हमले के वक्त की है। सूबाई वजीर शफी जान ने कहा सुहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियो तोड़ मड़ोड़ कर पेश की गई। वज़ीर आला KP ने उनके औसान खता कर दिए हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए ये लोग अदालत भी गए। टैक्स चोरों के खिलाफ जहाद करना होगा। टैक्स चोरी न रोकी गई, बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ेगा। विफाकी वजीर SN इकबाल कहते हैं हमें जज्बे के साथ मार का तरक्की जीतना होगा। जिस जज्बे से मुसल्लह अफवाज ने हमें मार के हक में कामयाब किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियां समेटी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ मुत्तहद होना होगा। हंगू के इलाके दुआबा में सड़क किनारे नस्ब बॉम्ब का धमाका, पुलिस काफिले को निशाना बनाया गया। SHO इमरानुद्दीन समेत 2 अहलकार जख्मी। पुलिस और हमला आवरों में फायरिंग का तबादला। पेशावर के CTD थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फट गया, 1 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। थाने का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। CCPO मियां सईद का कहना है वाक़े के बाद थाने में मौजूद 4 मुलजिमों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। थाने पर हमले के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अफगान तर्जुमान की जानिब से गुमराह कुन तबसरे किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। तमाम पाकिस्तानियों बशमूल मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तेफाक राय है। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूरी तरह आगाह हैं। अफगान तालिबान रजीम की भारतीय सरपरस्ती में वहशियाना दहशतगर्दी से कौम आगाह है। अफगान तालिबान रजीम के इरादे या तर्ज अमल के बारे में कोई वहम नहीं रखते। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान रजीम अफगान नस्लों, खवातीन, बच्चों, अक़लियतों पर मुसलसल जबर की जिम्मेदार है। अफगान तालिबान रजीम इजहार, तालीम, नुमाइंदगी के बुनियादी हुकूक को भी सलब कर रही है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने टूटी फूटी सड़कों के बावजूद कराची में भारी भरकम चालानों को ड्रामा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अब तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। देहात पर कब्जे के बाद अब शहरों पर कब्जा कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची मुर्तजा वहाब से चिढ़ हो गई है। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना काम अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो गई है। वो भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने चालान बंद न करने पर शारा फैसल पर एहतजाज की धमकी दे दी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान खिताब में फारूक सत्तार का कहना था चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। अगर चालान लाड़काना, कश्मोर, दादू में किए जा रहे हैं तो कराची में भी करें। सड़कें गटर बनाते नहीं और टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं।
जुर्म का सिलसिला बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ चारा फैसल पर बैठेंगे। कराची में ई चालान का छठा रोज 3,283 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। सीट बेल्ट ना बांधने पर 1992, हेलमेट ना पहनने पर 761, ओवर स्पीडिंग पर 104, सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 119 चालान किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 87, काले शीशों पर 71, नो पार्किंग पर 26, स्टॉप लाइन की खिलाफवर्जी पर 28 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस अहलकार जिले पुलिस में तबादला कराने लगे। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, काम ना करने वाले अहलकार तबादला करा रहे हैं, हमें भी उन्हें रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं। पुलिस अफसर चालान के नाम पर अचानक हमला करते थे, जो ईमानदारी से काम करेगा वही रहेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार तुर्क वजीर खारजा की दावत पर कल इस्तांबुल जाएंगे। अरब इस्लामी वज़राए खारजा के राबिता इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान इस्तांबुल इजलास में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। मुशर्रफ जैदी वजीर आजम के तर्जुमान बनाए गैर मुल्की मीडिया मुकर्रर। वजीर इत्तलात की मुबारकबाद। अता तारण कहते हैं, मुशर्रफ अली जैदी हमारी टीम में बेहतरीन इजाफा है। मुशर्रफ जैदी की तैनाती से पाकिस्तान का बयानिया मजीद बुलंदियों तक पहुंचेगा। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुशर्रफ जैदी के साथ काम करना शानदार तजुर्बा रहा। बानी पीटीआई की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, वो अपनी सरगर्मियां जारी रखें। पीटीआई सिंध के कारकुनों से पेशावर में मुलाकात के दौरान वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा, मुश्तरका लाएमल के तहत बानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। सिंध के वक्त ने कहा, पाकिस्तान भर के कारकुनों और अवाम की उम्मीदें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से वाबस्ता हैं। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। वजीर आला मरियम नवाज की साहिबान डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, एक नया कल्चर है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 के निफाज में 7 दिन की तौसीक कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सहाफ़ी इम्तियाज मीर की टारगेट किलिंग में मुलव्विस सार ग्रुप के 4 दहशतगर्दों के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम इजलाल जैदी 2011 से चैंपियन ब्रिगेड से मुंसलिक और फिरका वराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। तफ्तीशी जराये ने बताया, 2020 में कत्ल की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम फराज सिटी वार्डन निकला। इजलाल जैदी तरबियत के लिए 3 से 4 बार डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क गया। मुलजमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। कराची में टारगेट मिलने पर रेकी की जाती और फिर निशाना बनाया जाता था। टारगेट मिलने के बाद मुलजमान को नामालूम अफराद बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुलजमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। खवातीन से बदतमीजी करने पर बासर अफराद ने 3 नौजवानों को अपने डेरे पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तीनों अफराद की हालत गैर है। वाक़या नवाही इलाके कोना में पेश आया। पुलिस ने 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार कर लिया। एबटाबाद के सयाहती मकाम हरदों में झूले से गिरकर तालिबा की हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है, लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ पार्क में सैर व तफरीह के लिए आई। झूले में अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। झूलों से गिरी तो उसकी सहेलियां घबरा कर भाग गईं। जिला इंतजामिया ने पार्क सील कर दिया। पुलिस ने ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन फैसल चौक के करीब घर में आग लग गई। मां और बेटी झुलस कर जाम बहक। शनाख्त कलीमुन्निसा और अतीका के नाम से हुई। पुलिस का कहना है, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आतिश ज़दगी शॉर्ट सर्किट से हुई। कराची गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी करीब झुग्गियों में आतिश ज़दगी। 300 झुग्गियां, मवेशी, मोटरसाइकिलें जल गईं।
मुतासिरीन का कहना है आग रात 1 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 3 बजे पहुंची। हमारा सामान जल गया, माली मदद की जाए। मेक्सिको के शहर मोस्यू की सुपरमार्केट में खौफनाक आग, 23 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों झुलसकर जख्मी। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। हुकाम ने बताया बरक़ी आलात में धमाके के बाद शोले भड़क उठे, ज्यादातर अफराद अंदर ही फंस गए। शदीद धुएं और जहरीली गैस के अखराज से ज्यादा तबाही हुई। बरतानिया में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। वाकया कैम्ब्रिजशायर के कस्बे में ट्रेन में पेश आया। डोंकास्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन को कैम्ब्रिजशायर के मकाम पर रोक लिया गया। पुलिस ने शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान का तबाहशुदा एटमी तंसीबात दोबारा तामील करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा, जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तंसीबात और फैक्ट्रियां तबाह होना मसला नहीं, ज्यादा बेहतर तामीरें नौ करेंगे। अमरीका ने जून में ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह किया था। सदर ट्रंप ने धमकी दी है, तेहरान ने एटमी तंसीबात दोबारा तामीर की तो फिर तबाह कर देंगे। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाबात करीब, ज़ोहरान ममदानी मकबूलियत में सबसे आगे। अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का ज़ोहरान ममदानी के एजाज में इस्तकबालिया। ज़ोहरान ममदानी ने खिताब में कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा ले। अर्ली वोटिंग आज खत्म हो रही है, पोलिंग 4 नवंबर को होगी। आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदाराना सहाफत किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हक सच की खातिर मुश्किलात झेलने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद और धमकियों से खामोश कराना सिर्फ अफराद पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। मकबूजा कश्मीर और गजा में इसराइली काबिज अफवाज के हाथों सहाफ़ियों पर मजालिम की मजम्मत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। सुबह सवेरे मरील कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अयूब खान जाँ बहक। डंपर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका है। रात गए 3 हट्टी के करीब ट्रक ने टक्कर मारकर शहरी की जान ले ली थी। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक भी तहवील में ले लिया गया। रेंजर्स की कराची के इलाके लियारी में कार्रवाई। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप का कारिंदा मोहम्मद इस्माइल उर्फ टांबा गिरफ्तार। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भत्ता तलब किए जाने का इंकशाफ। SIU ने लियारी गैंग के भत्ताखोर शकील बादशाह गिरोह के 3 अहम कारिंदों को नॉर्थ कराची सनती एरिया से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शिनाख्त तनवीर, शकील और वकास के नाम से हुई। ओस्ता मोहम्मद ने पागल कुत्तों का राज। जिलाई हेडक्वार्टर्स में 1 माह के दौरान बच्चों और खवातीन समेत 300 अफराद को काट खाया। अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन की किल्लत। शहरी इलाकों में बावले कुत्तों का मटर गश्त। इंतजामिया गाफिल, तवज्जो दिलाने के बावजूद कार्रवाई से गुरेज। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान जुनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें आज आराम के बाद कल फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। 17 साल के तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल हो रही हैं। खवातीन क्रिकेट का नया हुक्मरान कौन, फैसला आज हो जाएगा। फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 299 रन का हदफ दे दिया। मुंबई में मेजबान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87 रन की इनिंग्स खेली। दीप्ति शर्मा ने नेट सेंचुरी बनाई। हदफ के ताकुब में प्रोटियास की बैटिंग जारी। फातह टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल नासिर इकबाल ने जीत लिया। कराची में होने वाले इवेंट ने फाइनल में तैयब असलम को शिकस्त दी। विमेंस टाइटल महनूर अली के नाम रहा। इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फातह खिलाड़ियों को इनामात पेश किए।
मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुल गया। एहराम जीजा के साए में तामीर होने वाले ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम में 1 लाख नवादिरात रखे गए हैं। पहली बार तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले खजाने भी नुमाइश के लिए पेश। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दुनिया भर से 60 मुल्कों के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। शानदार आतिशबाजी और ड्रोन शो हुआ। म्यूजियम में सालाना 50 लाख सयाहों की आमद मुतवक्के। तारीख, सकाफत और सयाहत एक साथ। सऊदी अरब में दरिया सीजन का आगाज। शानदार इफ्तिताही तकरीब अल ऊजा के उन्वान से दरिया की कदीम तारीख को उजागर किया गया। इस मौके पर सकाफती रक्स और शानदार आतिशबाजी भी की गई।